दर्जनों उतार चढ़ाव, जंगल, झाड़ियां और छोटे बड़े मैदान तय करने के बाद एक जगह इब्ने अदना के इशारे पर दोनों शेर रुक गए। अब तक उमरू को हर ऊंची जगह से तिलिस्मी इमारतें नजर आती रहीं। जिस तरह ये इमारतें करीब होती जा रही थीं, उससे उसने ये राय कायम की थी कि 3/4 से ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही हम किसी बुलंदी पर पहुंचेंगे, तिलिस्म के आसार पहले से ज़्यादा साफ और करीब नजर आएंगे। लेकिन जब एक चढ़ाई तय करके वो उसके ऊपर पहुंचे और उमरू ने सामने निगाह जमाई तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। ना तिलिस्मी टीले का कहीं पता था, ना उस पर नजर आने वाली इमारतों का। नीचे एक बहुत बड़ा हमवार मैदान था और सामने जिस जगह से यह मैदान ख़त्म होता, उसके पीछे धुंध और गुबार के अलावा कुछ दिखाई ना देता। ये क्या हुआ? उमरू ने सवाल किया। तिलिस्मी इमारतें कहाँ गईं? मैदान के पीछे ये धुआं सा क्यों छाया हुआ है? इस बात को छोड़ो, इब्ने अदना ने कहा। ये बताओ, क्या ये मैदान साफ है? इसमें तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उमरू बड़े गौर से मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। उफ, इसमें तो करोड़ों अरबों मक्खियां और मच्छर मंडला रही हैं। बस, इब्ने अदना ने कहा और शेरों का इशारा किया। दोनों शेर बुलंदी से उतरकर मैदान के किनारे आकर रुक गए। जरा और गौर से देखो। उमरू सटपटाकर फिर मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। फर्श से लेकर 10-12 फुट की बुलंदी तक पूरे मैदान में मक्खियों, मच्छरों और भुंगों के झुंड बुरी तरह चक्कर खा रहे थे। उनकी भिन भिनाहट का शोर इतना खौफनाक था कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। साफ जाहिर था कि उनके दरमियान से होकर जो भी जानदार गुजरेगा ना सांस ले सकेगा, ना आंखें और कान खुले रख सकेगा। ये तो थी फर्श से ऊपर की मुसीबत, मगर फर्श पर उमरू ने जो कुछ देखा, इस पर वो झुरझुरी लिए बगैर न रह सका। पूरे मैदान में लाखों करोड़ों सांप, बिच्छू और खौफनाक चींटे इधर उधर दौड़ रहे थे। कहीं तिल धरने की जगह न थी। घबराओ नहीं, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उमरू को दहशत ज़दा पाकर इब्ने अदना ने कहा, यहाँ से तिलिस्म की हद शुरू होती है। मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ कि आगे बढ़ने से पहले तुमसे चंद बातें कर लूँ। ये सुनकर उमरू का डर तो खैर जाता ही रहा, मगर उसे ये शुबा भी हो गया कि इब्ने अदना उससे किसी तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने इब्ने अदना को घूरते हुए कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? इब्ने अदना बोला, ख्वाजा, मैं तुम्हारी एक हरकत पर बहुत हैरान हूँ। लिंधूर जैसे पहलवान को तुमने अपनी 2 बालिश की जंबील में कैसे रख लिया? क्या तुम भी जादूगर हो? अरे बस इतनी सी बात, उमरू ने कहका लगाते हुए कहा। मियाँ लिंधूर तो कुछ भी नहीं। मैं चाहता तो उसके हाथी को भी इस झोली में डाल लेता। ये जादू नहीं, खुदाई करामत है। खुदा के नबियों ने मुझे 3 चीज़ें अता की हैं। एक, दौड़ने की गैर मामूली ताकत। दुनिया का कोई इंसान मुझसे दौड़ में बाजी नहीं ले जा सकता। दूसरी, ये जंबील या झोली, इसमें सारी दुनिया की चीज़ें समा सकती हैं। कोई चीज़ ख्वाह कितनी ही बड़ी और वजनी क्यों ना हो, इसके अंदर जाकर दाने बराबर हो जाती है और निकालो तो फिर पहले जितनी हो जाती है। तीसरा तोहफा जो मुझे मिला है वो एक चादर है। उस चादर में ये सिफ्त है कि उसे ओढ़ लूँ तो मैं तो सबको देखूं पर खुद किसी को नजर ना आऊं। जो चीज़ भी उसमें छुपा लूं सबकी निगाहों से गायब हो जाए। सो कहने का मतलब यह है कि आइंदा इनमें से कोई भी मामला देखना तो हैरान ना होना, ना इसे जादू समझना। समझ गए? इब्ने अदना की आंखें चमक उठी। सच है, आपका जवाब नहीं। अच्छा किया जो ये बातें मुझे बता दी। वैसे आप यकीन रखें खुदावंद के हजूर, आपकी मैंने पहले ही इतनी तारीफ़ की है कि वो आपको हाथों हाथ लेंगे। फिर वो कुछ सोच कर बोला, उमरू भाई, खुदावंद के सामने ज़रा ख्याल रखिएगा। बख्तियारक की मुखालफत के डर से मैंने उनसे ये बात कही थी कि उमरू अपने आप नहीं बल्कि मेरे समझाने बुझाने पर हजूर की मुलाजमत के लिए आमादा हुआ है। ऐसा न करता तो बख्तियारक हरगिज़ आप पर भरोसा न करता और आपके खिलाफ खुदावंद के कान भरता। ठीक किया ना मैंने? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए और भी जो चाहो कह सकता हूँ। उमरू उसकी खुशामद से खुश होकर बोला। सच उमरू भाई? तो फिर एक मेहरबानी और करना। मामला यह है कि कल रात तुम्हारी खातिरदारी का सारा खर्च मैंने अपनी जेब से भरा है। एक तो तुमने दिल खोलकर फरमाइशें की, दूसरा सोने चांदी के सारे बर्तन भी रख लिए। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। खैर, तुम अब मेरे भाई बन चुके हो। ना खर्चे का मुतालबा कर सकता हूँ ना बर्तनों का। बस इतना करना कि खुदावंद तुम्हें कीमती चीज़ें दें और लंबी रकम इनाम दें तो उसमें से भाई समझ के आधा माल मुझे दे देना। अच्छा ये बात है, उमरू ने कहा। गोया तुम हाथियों से गन्ने खाना चाहते हो। मियाँ खैरियत चाहते हो तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि कभी तुम मुझसे भी कुछ वसूल कर सकते हो। इस भूल में ना रहना कि मैं किसी पर अपना हिसाब छोड़ सकता हूँ। अब सबसे पहले फ़ौरन 5 लाख रुपए निकालो
یہ اس بات کا نذرانہ ہوگا کہ خداوند کے سامنے میں اقرار کروں گا کہ صرف تمہارے سمجھانے بجھانے سے میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا قبول کیا۔ بس زیادہ سوچ بچار نہ کرو، رقم نہ ملی تو ایک قدم آگے نہ بڑھاؤں گا۔ واہ عمرو بھائی واہ، ابن ادنا نے کہا، یہی تمہارا انصاف ہے۔ ایک تو میرا ہزاروں کا مال ہضم کر گئی، دوسرا مجھی سے رقم مانگتے ہو۔ خداوند کے سامنے جو تمہارا رنگ جمایا ہے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ میاں یاد رکھنا، میں نہ ساتھ لے جاؤں تو قیامت تک تم خداوند کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں جو کچھ ملنا ملانا ہے اس کی حسرت ہی لیے رہ جاؤ گے۔ اچھا تو تم مجھے تڑی دے رہے ہو؟ عمرو نے بپھرتے ہوئے کہا، گویا تمہارے خداوند کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ میں کوئی 2 کوڑی کا آدمی ہوں؟ اچھا یوں ہی صحیح، اب 10 لاکھ دو گے تب بھی وہاں نہیں جاؤں گا۔ روک سکو تو روک لو، سیدھا امیر حمزہ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ تم اپنے لالچ میں خداوند کا یہ رہا سہا ٹھکانہ بھی برباد کرائے بغیر نہ مانو گے۔ یہ کہہ کر عمرو شیر سے نیچے اترا اور پلٹ کر جانے لگا۔ ابن ادنا نے جو یہ رنگ دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ لکا کے سامنے عمرو کو لانے کی شیخی بھگار چکا تھا۔ خالی ہاتھ جاتا یا جادو کے زور سے عمرو کو بے بس کر کے لے جاتا تو بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ گھبرا کے عمرو کے پیچھے بھاگا اور خوش آمدید کرنے لگا۔ پھر بھی عمرو نخروں سے باز نہ آیا تو لاچار ہو کر اس نے اپنی کمر میں اڑسی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اچھا بھائی عمرو، میں ہار گیا۔ اس میں میری زندگی بھر کی کمائی ہے، لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ عمرو نے چند بار اور نانا کیا، پھر برا سموہ بنا کر تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ سچے موتیوں کے علاوہ اس میں پنا پکھراج، نیلم اور لال بھی تھے۔ کم از کم 2-2.5 لاکھ کا مال تھا۔ عمرو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں، مشکل سے 20-25 ہزار کے گھٹیا جواہرات ہیں، نہیں ان سے کام نہیں چلے گا، اور نکالو۔ ابن ادنا نے گڑ گڑا کے اسے یقین دلایا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ آخر عمرو نے تھیلی کو زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چلتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، بولو منظور؟ ابن ادنا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا شرط ہے؟ دیکھو میاں، تم خداوند کے سامنے میرے بارے میں ڈینگ پہلے ہی مار چکے ہو، اور اب جو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو ساتھی لندھور کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ خداوند میرے علاوہ تمہیں بھی خوش ہو کر انعام دیں گے، بلکہ فرامرز اور بختیارک بھی کچھ عطا کریں گے۔ وعدہ کرو جو کچھ تمہیں ملے گا اس کا آدھا ماں بدولت کی نظر کر دو گے۔ ابن ادنا بولا، اچھی بات ہے میرے باپ، یہ بھی کروں گا۔ نہیں ایسے نہیں، خوشی سے بولو۔ عمرو نے ڈانٹ کر کہا، برا منہ بنایا تو باقی آدھا بھی مانگ لوں گا، ورنہ ٹھیک ہو جاؤ، سنا کہ نہیں؟ میں ٹھیک ہوں مائی باپ، بالکل برا منہ نہیں بناؤں گا، بولو اب تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں اب ایسے ہی رہنا، عمرو نے روب سے کہا۔ اچھا اب چلو۔ چلیے مائی باپ، ابن ادنا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دونوں شیر پر سوار ہو گئے۔ ابن ادنا نے میدان کی طرف منہ کر کے انگلی سے ہوا میں ایک محراب جیسی شکل بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں مچھروں، بھونگوں اور مکھیوں کے جھنڈ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ سارے سانپ، بچھو اور چونٹے بھی بے حس و حرکت ہو گئے۔ ساتھ ہی فرش سے لے کر اوپر تک ایک لمبی محرابی سرنگ سی بن گئی، جس کے اوپر اور دائیں بائیں چاروں طرف بے شمار مچھر، مکھی اور بھونگے لٹکے ہوئے تھے۔ ارد گرد کی زمین سانپوں، بچھوؤں اور چونٹیوں سے پر تھی، مگر ان کا راستہ ہر طرح صاف تھا۔ دونوں اس راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ میدان کے خاتمے پر عمرو کو راستے کے دائیں بائیں 2 اونچے ٹیلے دکھائی دیے۔ اس کے آگے دھوئیں اور گرد و غبار کی ایک موٹی سی دیوار زمین سے آسمان تک کھڑی تھی۔ عمرو کے اشارے پر ابن ادنا نے یہاں شیروں کو روک لیا۔ عمرو غور سے دائیں بائیں کے ٹیلوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک پتھر کی بڑی چٹان تھی، دوسرا گندگی کا ایک اونچا ڈھیر تھا۔ چٹان کے اوپر ایک ہٹا کٹا مرد دکھائی دے رہا تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بالکل صاف اور بدن پر صرف ایک لنگوٹی بندھی ہوئی۔ وہ منہ پھاڑ کر کہکا لگاتا اور ایک چمکتا ہوا سکہ منہ میں ڈال کر نگل جاتا، پھر میدان کی طرف منہ کر کے زور زور سے گالیاں بکتا، جوش میں آ کر ہوں کہہ کر بیٹھک لگاتا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز غصے سے چٹان کے نیچے میدان کی طرف پھینکنے لگتا۔ گندگی کے ڈھیر کے اوپر نظر آنے والی ایک بوڑھی عورت تھی، ایسی گوری جیسے میدے کی بنی ہو۔ اس کی آنکھوں پر کولو کے بیل کی طرح کی اندھیری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی حرکتیں بھی بالکل چٹان والے مرد جیسی تھیں، فرق صرف یہ تھا کہ چٹان والے مرد کی پھینکی ہوئی چیز زمین پر گر کر پھیل جاتی تھی اور اس بڈھی میم کی پھینکی ہوئی چیز ہوا میں اڑنے لگتی۔ فضا صاف نہ ہونے کی وجہ سے غور کرنے پر بھی عمرو یہ معلوم نہ کر سکا کہ دونوں کیا چیزیں اچھال رہی ہیں۔ آخر اس نے ابن ادنا سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟
ये दोनों मेरे बनाए हुए इस मैदान के तिलिस्मी मुहाफिज हैं, इब्ने अदना ने जवाब दिया। जर्द यानी पीले खजाने के 480 तिलिस्मी सिक्के इनकी रोजाना ग़िज़ा है। इन सिक्कों के सबब बुढ़ी मेम के पेट से जहरीले मच्छर, मक्खियाँ और भूंगे पैदा होते हैं और मर्द के पेट से सांप, बिच्छू और चूंटे। उन्हीं को वो मैदान की तरफ उछालते रहती हैं। ये सब इतने जहरीले हैं कि कोई इंसान या जानवर इनके काटने के बाद पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये सब मैदान में इस तरह अटे रहते हैं कि इनके बीच से गुजरना तो दरकिनार, कोई सामने आके सांस भी नहीं ले सकता। गोया ये दोनों औरत मर्द तिलिस्मी पुतले हैं। उमरू ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, अव्वल तो मैदान से गुजर कर कोई इन तक पहुंच नहीं सकता, दूसरा अगर पहुंच जाए तो हरगिज इन्हें हलाक नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें तिलिस्मी सिक्कों की खुराक पहुंचती रहेगी और ये अपना काम जारी रखेंगे। बहुत खूब, उमरू ने कहा। अच्छा, आगे चलो। इब्ने अदना ने फिर पहले की तरह उंगली से हवा में निशान बनाया। गर्दो गुबार के दरमियान फिर पहले जैसा साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों तेज रफ्तारी से उसमें से होकर आगे बढ़ने लगे। दाएं बाएं और ऊपर देखने से उमरू को ऐसा मालूम होता जैसे वो एक जोश मारते हुए नीले समुंदर के नीचे से गुजर रही हैं और उनके इर्द गिर्द शफाफ शीशे की एक सुरंग सी बनी हुई है। जैसे ही यह रास्ता खत्म हुआ दोनों फिर रुक गए। उमरू ने पलट कर देखा, सुरंग गायब थी। धुएं और गर्दो गुबार की एक मोटी दीवार के अलावा पीछे कुछ न दिखाई देता था। दाएं बाएं निगाह उठाने पर उसने पहले की तरह फिर अपने आप को दो टीलों के दरमियान पाया। सामने एक वसी और कुशादा मैदान था जिसके खात्मे पर एक बहुत लंबा चौड़ा और खासा ऊंचा टीला था। टीले के गिर्द फसील जैसी चारदीवारी थी और उसके अंदर से ऊंचे दरख्त और तिलिस्मी इमारतें दिखाई दे रही थीं। फासला अब ज़्यादा न था, मगर इन सब चीज़ों के साफ नजर आने का सबब यह था कि पूरे मैदान में आसमान से तीरों, पत्थरों और आग के शोलों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिर्फ टीलों के दरमियान की जगह महफूज थी जहां वो उस वक्त खड़े हुए थे। टीलों को गौर से देखने से उमरू को पता चला कि उन दोनों पर भी एक एक आदमी मौजूद है। दोनों के चेहरे दाढ़ी मूंछों से साफ थे, मगर एक कद का छोटा और स्याह था, दूसरा गोरा ऊंचे कद का। स्याह रंगत वाले की नाक पकौड़ा जैसी थी, गोरी रंगत वाले की तोते जैसी। गोरी रंगत वाला उछल कूद करके अपने सामने वाले मैदान की जानिब धुएं का फवारा छोड़ता और स्याह रंगत वाला बारीक गर्द उड़ाया करता। गोरी रंगत वाला शख्स धुआं छोड़ने के बाद वजीरों जैसा ताज सर पर रखकर नाचने लगता। स्याह रंगत वाला शख्स गर्द उड़ाने से पहले भंग पियो भंग का नारा लगा के मशरिक व मगरिब की सिमत दोनों हाथ फैला दिया करता। उन दोनों के तमाशे देख देख कर उमरू हंसने लगा। फिर उसने इब्ने अदना से पूछा, क्या ये दोनों भी तिलिस्मी पुतले हैं? हाँ, इब्ने अदना ने जवाब दिया। इनकी ग़िज़ा भी वही पीले खजाने के 480 तिलिस्मी सिक्के हैं। आए, ये पीला खजाना क्या होता है? शायद इससे पहले भी तुमने इसका नाम लिया था। जी हाँ, इब्ने अदना ने कहा। इस नाम का एक सबब यह है कि इस तिलिस्म की हिफाजत के लिए जो ख़ास सिक्के बनाए गए हैं उनका रंग पीला है। दूसरा, जिस इमारत में इन्हें महफूज रखा गया है उसका रंग भी पीला है। जब तक ये खजाना कायम है ये तिलिस्म भी कायम रहेगा, और जब तक ये तिलिस्म कायम रहेगा खुदावंद लका का जलाल भी कायम रहेगा। ठीक है, उमरू ने कहा, मगर तुमने इन पुतलों के नाम नहीं रखे। कम अज़ कम इन दोनों के नाम ज़रूर कुछ ना कुछ होने चाहिए। मुझे इनका तमाशा बहुत अच्छा लगा है। हर पुतले का एक नाम है। आपने पहले जो पुतले देखे हैं उनमें सांप, बिच्छू और चूंटे पैदा करने वाले का नाम शोरकाश है, और मक्खियाँ, मच्छर और भोंगे पैदा करने वाली सफ़ेद बुढ़िया का नाम अकरीश है। यहाँ जो पुतला आपको धुआं छोड़ता दिखाई देता है उसका नाम मैंने नोज़ शेरल रखा है, और यह जो धूल उड़ाता नजर आता है इसका नाम अमराश है। भाई वाह, क्या कहने, उमरू ने हंसते हुए कहा। अच्छे नाम रखे हैं, मगर क्या इन नामों के कुछ मायने भी हैं? जी हाँ, हर नाम बामायनी है। तिलिस्मी ज़ुबान के लिहाज से हर पुतले का नाम उसके काम के मुताबिक है। कहिए, क्या आगे चलूँ? हाँ भाई, अब यहीं थोड़े ही रहेंगे, उमरू ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर आग, पत्थर और तीरों की बौछार में से कैसे गुजरोगे? आप आइए तो। इब्ने अदना ने अपना शेर आगे बढ़ाया और उंगली उठाकर पहले की तरह हवा में मेहराब सी बनाई। देखते ही देखते मैदान में फिर पहले जैसा एक साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों बेधड़क उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उमरू फिर अपने आप को एक शफाफ सुरंग के अंदर से गुजरता हुआ महसूस करने लगा, जिसके ऊपर और दाएं बाएं आग, पत्थर और तीर लटके दिखाई दे रहे थे। क्या ये चीज़ें इस मैदान में आसमान से बरसती हैं? उमरू ने पूछा। ये आपको अभी मालूम हुआ जाता है, इब्ने अदना ने कहा और खामोश हो गया।
थोड़ी देर में दोनों तिलिस्म के फाटक के सामने पहुंच गए। ये जगह महफूज थी। इब्ने अदना ने अपने शेर को रोकते हुए कहा, फाटक के ऊपर देखिए। उमरू ने निगाह उठाकर देखा। फाटक के ऊपर फसील पर 3 आदमी खड़े नजर आए। तीनों एक दूसरे से एक जैसे फासले पर फसील से लगे बैठे थे। जो शख्स बीच में था उसका चेहरा लंबूतरा और दाढ़ी मूंछों से साफ था। बदन शरीरा था और सर पर एक ऊंची गोल टोपी जमाए था। उसके एक जानिब एक बहुत बड़ी चिलम वाला हुक्का रखा था। वो एक तिलिस्मी सिक्का मुंह में डालकर कवालों की तरह एक हाथ कान पर रखता, दूसरा आगे फैलाता। कभी दाएं जाने बैठे हुए शख्स की तरफ मुंह करके कुछ कहता, कभी बाएं जाने वाले की तरफ, और फिर हुक्के का एक जोरदार कश लगाता। फौरन ही चिलम भड़क उठती। उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर आसमान की तरफ जाती और दम के दम में सैकड़ों हजारों शोलों में तब्दील होकर मैदान में बरसने लगती। उस शख्स के दाएं बाएं जो 2 आदमी बैठे थे वो एक जैसे लंबे चौड़े और फूले हुए थे। उनके चेहरे भी भरे हुए और एक जैसे गोल थे। दाढ़ियां भी उनकी सफ़ेद घनी और एक जैसी फैली हुई थी। दोनों में फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि एक की नाक ज़्यादा मोटी और गर्दन छोटी थी, दूसरे की उससे कुछ बेहतर। दोनों तिलिस्मी सिक्के चबाकर मुंह फुलाकर जोर लगाते, फिर गर्दन और मोटी नाक वाला नीचे से एक तीर निकालकर आसमान की तरफ उछालता। आने वाहिद में सदहा तीर आसमान से मैदान में बरसने लगते। दूसरा शख्स तीर की बजाय कुछ कंकरियां निकालता और उन्हें आसमान की जानिब उछाल देता। ये कंकरियां बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में तब्दील होकर सारे मैदान को संगसार करने लगती। उमरू इन तीनों को हैरत से देख रहा था कि इब्ने अदना ने कहा, ये भी मेरे बनाए हुए तिलिस्मी पुतले हैं। बीच वाले का नाम नौनक है, कोता गर्दन वाला नोमाग है और तीसरे का नाम शामूल है। जब तक मैं जिंदा हूँ पीले खजाने के तिलिस्मी सिक्के मौजूद हैं। ये अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। दुनिया का कोई भी जानदार फसील के करीब ना आ सकेगा। लेकिन हम तुम तो आ गई हैं, क्या कोई दूसरा शख्स जो बड़ा जादूगर हो या जिसे गैबी ताकत हासिल हो इसी तरह रास्ता बनाकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता? उमरू ने सवाल किया। नामुमकिन है। फ़र्ज़ करो कोई यहाँ तक पहुँच जाए तो वो किसी तरह भी फसील के अंदर नहीं पहुँच सकता। अगर कोई फसील में नकब लगाना चाहेगा तो दीवार मोटी होती चली जाएगी, और अगर ऊपर चढ़ना चाहेगा तो फसील ऊंची ही होती चली जाएगी। फिर तो वाकई अमीर हमजा इसके अंदर नहीं पहुंच सकते। उमरू ने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, हमजा के फरिश्ते भी अंदर पहुंचने की जुर्रत नहीं कर सकते। अच्छा आइए चलें। ये कहकर इब्ने अदना ने अपने शेर को आगे बढ़ाया। उमरू उसके पीछे हो लिया। फाटक पर पहुंचकर इब्ने अदना ने सामने के रुख उंगली से हवा में फिर मेहराब सी बनाई। फौरन ही उसमें रास्ता पैदा हो गया। ये फाटक खालिस तिलिस्मी फौलाद का बना हुआ है। ना इसे जलाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, और मेरे सिवा कोई दूसरा इसे खोल भी नहीं सकता। इब्ने अदना ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उमरू की निगाहें फाटक के सामने वाले मैदान पर जमकर रह गईं। जंगजू सवारों के 4 लश्कर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। ताज्जुब की बात यह थी कि चारों लश्करों के सवार और घोड़े एक ही सांचे में ढले मालूम होते। एक लश्कर के घोड़ों और सवारों का रंग नीला था, दूसरे का हरा, तीसरे का सफ़ेद और चौथे का पीला। हर सवार के हाथों में 2 तलवारें थीं। इसके अलावा ना उनके पास कोई दूसरा हथियार नजर आता, ना कोई लिबास। ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि सवारों की टांगें बिल्कुल गायब थीं। वो घोड़ों पर जुड़े हुए महसूस होते थे। फिर ना उनके सरों पर बाल थे, ना घोड़ों की गर्दनों पर अय्याल। उनके चेहरों पर आंखें भी नहीं थीं। इन सब बातों के बावजूद वो इस तरह तुले खड़े थे जैसे हमला करने के लिए बस आखिरी इशारे के मुंतज़िर हों। क्या इन सवारों और घोड़ों पर हिफाजत के ख्याल से कोई तिलिस्मी गुलाफ चढ़ा दिया गया है? उमरू ने पूछा। नहीं, ये सब तिलिस्मी पुतले हैं, मेरे नायब जादूगरों के बनाए हुए। इन पर कोई हथियार असर नहीं कर सकता। लाखों की फौज को दम के दम में हलाक कर सकती हैं, अलबत्ता तिलिस्म की हद के बाहर काम नहीं आ सकते। इब्ने अदना की बात ख़त्म ही हुई थी कि चारों लश्करों के बीच से एक एक आदमी फाटक की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। चारों जादूगरों जैसा रंग बरंगा और ढीला ढाला लिबास पहने थे। गर्दनों में हड्डियों की मालाएं थीं, हाथों में नेज़े। मगर 3 तो तिलिस्मी घोड़ों पर सवार थे और चौथा एक तख्त पर बैठा था जिसके नीचे 2 तिलिस्मी घोड़े जुते हुए थे। दूसरे 3 सीधे सीधे चले आ रहे थे, मगर ये शख्स कभी दाएं तरफ को मुंह करता, कभी बाएं तरफ को, कभी बैठता, कभी खड़ा होता और कभी लंबा लंबा लेट जाता। उमरूज का यह तमाशा देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। उन चारों ने करीब आकर इब्ने अदना को सलामी पेश की। इब्ने अदना ने उनकी जानिब उंगली उठाते हुए उमरू से कहा। वो भारी कुल्ले और दोहरे बदन वाला
अपराजमान है। उसके बाद सूखे चेहरे और लंबे कद वाला जो जादूगर खड़ा है उसका नाम रावमान है। तीसरे नंबर पर तकोने चेहरे वाला तूरमान है, और वो शख्स जो कभी उठता है, कभी बैठता है और कभी लेट जाता है, उसका नाम अजगरमान है। मुझे तो तुम्हारा ये अजगरमान बड़े काम का आदमी मालूम होता है, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब, सभी काम के हैं, इब्ने अदना ने जोश से कहा। शर्त यह है कि खुदावंद लक्का इन पर मेहरबान रहे और तिलिस्मी सवारों पर हुक्म चलाने के लिए मैं इन्हें तिलिस्मी सिखों की 480 थालियां रोज पहुंचाता रहूं। मगर ये अजगरमान एक जैसी हालत में क्यों नहीं रहता? क्या इस पर किसी परेशान रूह का साया पड़ गया है? उमरू बोला। परेशान रूह के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, पर जहां तक मैं जानता हूं इसके 3 सबब हैं। एक ये कि इसकी तूरमान से लगती है। तूरमान इसकी इन हरकतों से चिढ़ता है और उसे चढ़ाने में अजगरमान को मजा आता है। दूसरी वजह उसका यह अकीदा है कि एक जैसी हालत में रहने से आदमी की मत मारी जाती है। तीसरा सबब उसकी इन हरकत का ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो दाएं जाने मुंह फेरे, कुछ चाहते हैं कि बाएं तरफ देखे, कुछ की ख्वाहिश है कि वो खड़ा रहे, कुछ की मर्जी है बैठ जाए, कुछ उसे लेटा हुआ पसंद करते हैं। वो उन सबको खुश करना अपना फर्ज समझता है। अरे, उमरू ने कहका लगाते हुए कहा, कहीं इसके दिमाग की कोई चूल तो ढीली नहीं हो गई है? क्या यहाँ के लोग इसकी इन हरकतों से वाकई खुश होते हैं? हाँ, होते तो हैं, इब्ने अदना ने जवाब दिया, मगर कभी नाराज भी हो जाती हैं। फिर वो ये हरकतें क्यों करता है? क्या उसे लोगों की नाराजगी का पता नहीं चलता? उमरू ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता क्यों नहीं चलता? इब्ने अदना ने कहा, लेकिन वो चाहता है कि लोग अगर उससे खुश ना रहें तो कम से कम नाराज जरूर होते रहें। उमरू ने कहका लगाया और सर हिलाते हुए बोला, और अगर लोग ना खुश हों ना नाराज तो इब्ने अदना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बेचारा बीमार हो जाएगा। उमरू ने एक और कहका लगाया और इब्ने अदना को आगे बढ़ने का इशारा किया। तिलिस्मी सवारों के दरमियान से गुजरते हुए दोनों लक्का के रंग महल की जानिब चल दिए। मैदान के दाएं बाएं और सामने खूबसूरत बागों और इमारतों का एक वसी सिलसिला फैला हुआ था। उन सब पर निगाहें दौड़ाते हुए उमरू ने अंदाजा कर लिया कि लक्का का रंग महल अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में एक गोल से पुरस्कार इमारत देखकर उसने सर हिलाया। ये पीले रंग की एक मंजिला इमारत बड़े और चौकोर पत्थरों की बनी हुई थी। उसकी छत पर पत्थर के तराशे हुए दर्जनों उल्लू, बाज और शिकरे दुम से दुम मिलाए, सर आगे को झुकाए और पर फैलाए बैठे दिखाई दे रहे थे। नीचे इमारत के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पर छोटे बड़े जानवरों और देवों के मुजस्मे लगे हुए थे। उनमें कुत्ते भी थे, भेड़िए भी, शेर भी और हाथी भी। मुजस्मों के दरमियान किसी जगह भी इतना फासला न था कि आदमी सीधा चलकर इमारत के दरवाजे तक पहुंच सकता। क्या ये मंदिर है? उमरू ने इब्ने अदना से पूछा। नहीं, इब्ने अदना ने जवाब दिया, ये पीला खजाना और मेरा हेडक्वार्टर है। इसके ऊपर और नीचे दिखाई देने वाले सारे मुजस्मे इसके तिलिस्मी मुहाफिज हैं। मेरे और खुदावंद लक्का के अलावा ना कोई जानदार इस इमारत के अंदर जा सकता है, ना कोई पुतला। ना ज़मीन की जानिब से इसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना आसमान की सिमत से। खतरा नजर आते ही मुजस्मे हरकत में आ जाते हैं और दुश्मन या उसके हथियार को इमारत के करीब पहुंचने से पहले फना कर देते हैं। क्या वापसी में तुम मुझे इस इमारत के अंदर ले चलोगे? उमरू ने सवाल किया। यह मुमकिन नहीं, इब्ने अदना ने कहा। मुहाफिज मुजस्मे सिर्फ मेरे और खुदावंद लक्का के गोश्त, खून और हड्डियों की बू से मानूस हैं। चाहे कोई हमारे साथ हो, चाहे हमारा भेष बनाकर आए, ये मुजस्मे हरगिज उसे अपने दरमियान से न गुजरने देंगे। मैंने इन्हें बनाया ही इस तरकीब से है। फर्ज करो, उमरू ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई दुश्मन फसील के अंदर आ जाए, मैदान के तिलिस्मी पुतलों को बर्बाद करने में कामयाब हो जाए, तो क्या वो तुम्हें और तुम्हारी इस इमारत को इसी हालत में छोड़कर सीधा रंग महल का रुख नहीं कर सकता? यहाँ ख्वामखा उलझने की उसे क्या ज़रूरत है? इब्ने अदना ने गौर से उमरू के चेहरे को देखा और फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये एक अहम तिलिस्मी राज है। तुम पर मुझे एतबार है इसलिए बता देता हूँ। शायद तुम अमीर हमजा के डर से ये बात पूछ रहे हो। सुनो, जब तक ये इमारत कायम है इसमें तिलिस्मी सिक्के मौजूद हैं और मैं जिंदा हूँ। मैदान के तिलिस्मी पुतलों को फना करके भी कोई रंग महल की तरफ 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। फौरी तौर पर तो ये पत्थर के मुजस्मे उसे रोके रहेंगे, पर उसके बाद मैं लातादाद तिलिस्मी रुकावटें उसके सामने खड़ी करता रहूँगा। मुझे और इस तिलिस्मी इमारत को ख़त्म किए बगैर ही कोई दुश्मन रंग महल की जानिब कदम उठा सकता है। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार के सिवा मुझे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, इतना और सुन लो, अगर कोई शख्स ये तलवार लेकर फसील के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन मुझे इसका इल्म हो जाएगा और मैं खुद को इस इमारत में महफूज कर लूँगा। मुहाफिज मुजस्मे उसके हाथ से बेशक टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे, मगर हरगिज़ उसे मुझ तक पहुँचने नहीं देंगे। इस तिलिस्मी इमारत के बाहर या इमारत के अंदर पहुँचकर ही वह मुझे हलाक कर सकता है। लेकिन तुम इन बातों की फिक्र न करो, हैदर कर्रार की तलवार अभी तक पर्दा गैब में है। इतने में चलते चलते वो एक बहुत बड़े बाग की 4 दीवारी के फाटक पर जा पहुंचे। इब्ने अदना के दस्तक देने पर फाटक खुल गया। दोनों फिर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रंग महल अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फाटक से लेकर महल की 4 दीवारी तक हर जगह हथियारबंद सवार और प्यादे पहरा दे रहे थे। वो बड़े हैबतनाक और चाको चौबंद दिखाई देते थे। इब्ने अदना की जिस पर निगाह पड़ती वो और भी सीना तान कर खड़ा हो जाता। ये कौन है? उमरू ने इब्ने अदना से सवाल किया। ये खुदावंद के बॉडीगार्ड हैं, इब्ने अदना ने जवाब दिया। इनमें से हर एक बहादुर तन्हा हजारों के लश्कर को मार भगाने के लिए काफ़ी है। रूए ज़मीन पर इन जैसा लड़ाका और बहादुर और कहीं ना होगा। और इस बाग के बारे में क्या ख्याल है? पक्के फलों से लदे हुए दरख्तों पर निगाह दौड़ाते हुए उमरू ने कहा। यह दुनिया का सबसे निराला बाग है, इब्ने अदना ने फ़ख्र से कहा। ज़मीन के हर हिस्से में पैदा होने वाले बेहतरीन फलों के दरख्त यहाँ मौजूद हैं। किसी दरख्त से ख्वाह कितने ही फल तोड़े जाएं कम नहीं होते। हर दरख्त पूरे साल हर मौसम में फलता फूलता रहता है। खुशबू और जायके में यहाँ के फल अपना जवाब आप हैं। जो फल भी खाओगे जिंदगी भर वैसा कहीं और ना पाओगे। बाग की ठंडी छाँव और फरहत बख्श हवाओं ने वैसे ही उमरू की सेहत पर खासा असर किया। फलों की ये तारीफ सुनकर उसे और भी भूख लगने लगी। उसके जीमियाई के चलते चलते झपटा मार के कुछ आम, अमरूद या सेब तोड़े। शायद वैसा कर भी गुजरता, मगर अब महल का फाटक सामने आ गया था। तीर अंदाज और नेज़ा बरदार मुहाफिज उन्हें घूर रहे थे। लाचार दिल महसूस कर रह गया। फाटक के करीब पहुंचकर दोनों रुक गए। चंद कदम के फासले पर महल के मुहाफिजों का एक दस्ता रास्ता रोक के खड़ा था। उनके रुकते ही नेज़ा बरदारों ने उन पर नेज़े तान लिए और तीर अंदाजों ने कमानों में तीर चढ़ाकर नशिस्त बांध ली। उमरू के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर इब्ने अदना पर इन बातों का कुछ असर न था। वह बड़ी लापरवाही से शेर से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। उमरू ने उसकी तरफ देखा तो उसे भी उसने शेर से उतरने का इशारा किया। फिर उसने दोनों शेरों को आंखों ही आंखों में कोई हदायत दी। शेर उल्टे कदमों पीछे हटे और रास्ते के किनारे पर पहुंचकर एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हो गए। इब्ने अदना को यूं बेफिक्र देखकर उमरू की भी कुछ ढारस बंदी। दिल का खौफ दूर करने के लिए उसने अपनी निगाहें उस पतली सी नाली पर जमा दी जो उनसे 4-5 कदम के फासले पर रास्ते के बीचों बीच बनी हुई थी। पहली ही नज़र में यह नाली उसे पुरस्रार मालूम हुई। बज़ाहिर उसमें साफ पानी भरा नजर आता, मगर रह रहकर उसमें से नीली और हरी रोशनी चमक रही थी। नाली के दूसरी जानिब चंद कदम के फासले पर महल के दर्जनों मुहाफिज उन्हें अपने तीरों और नेज़ों का निशाना बनाने के लिए तुले खड़े थे। इब्ने अदना ने उमरू की घबराहट महसूस की तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, किसी भी बात पर हैरान या परेशान न होना, बेफिक्री से मेरे पीछे चले आना। यहाँ से खुदावंद की बारगाह तक हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर उसने बड़े एहतराम के साथ कदम आगे बढ़ाया। धड़कते हुए दिल के साथ उमरू भी उसके पीछे हो लिया। उसकी निगाहें पुरस्रार नाली पर जमी रहीं, मगर वो थी ही कितनी दूर। 5वें कदम पर इब्ने अदना उसके पार था और 7वें कदम पर उमरू। 8वां कदम उठाते हुए उमरू अभी ये न तय कर पाया था कि दिल का खौफ छुपाने के लिए नाली के बाद वो किस चीज़ पर अपनी निगाहें जमाए कि अचानक सामने के मुहाफिजों के दस्ते में उसे हलचल सी महसूस हुई। वो कांप उठा। बिजली किसी तेजी से उसके दिल में ख्याल आया कि इब्ने अदना ने मुझे धोखा दिया है। तीरों और नेज़ों की बौछार शुरू हो चुकी है। अय्यारी की चादर ओढ़कर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। उसने फौरन ज़मीन में हाथ डालकर चादर टटोली। उसी लम्हे उसकी निगाह सामने की तरफ उठ गई और वह खड़े का खड़ा रह गया। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमानों में खींचे हुए तीर तरकशों में वापस रखे जा चुके थे। तने हुए नेज़े झुक चुके थे। हमले के लिए आमादा नजर आने वाले मुहाफिज सिपाही दोस्त दिखाई दे रहे थे। उनका जो जत्था रास्ता रोके खड़ा था बीच से हटकर दाएं बाएं खिसक गया था। और इब्ने अदना, अरे ये क्या, इब्ने अदना कहाँ गायब हो गया? ये शख्स जो उसकी जगह मेरे साथ आगे चल रहा है कौन है और अचानक किधर से आ निकला?
उमरू ने अपने आगे चलने वाले शख्स पर निगाहें जमाते हुए सोचा। आगे चलने वाला शख्स किसी तरह भी इब्ने अदना नहीं लग रहा था, मगर पतली सी नाली के अलावा उनके रास्ते में ना कोई ओट थी ना दड़ाड़ कि जिसमें इब्ने अदना छुप गया हो और वहां से यह दूसरा शख्स निकल आया हो। ये ठीक है कि उमरू इब्ने अदना के पीछे चलते हुए निगाहें नीची किए हुए था, मगर इब्ने अदना के उठते हुए कदम उसे साफ दिखाई दे रहे थे। अगर इब्ने अदना किसी जगह गायब होता और दूसरा शख्स उसकी जगह संभालता तो कुछ न कुछ तब्दीली उमरू को जरूर महसूस होती, मगर ऐसी कोई बात न हुई थी। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, मेरी निगाहें तो धोखा नहीं खा रही, उमरू ने सोचा और आंखें मलकर फिर गौर से अपने आगे चलने वाले को देखने लगा, मगर नहीं, यह शख्स उसे इब्ने अदना से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। इब्ने अदना सफ़ेद रंग का सूती अमामा, लंबा कुर्ता और सफ़ेद कुल्ला बांधे हुए था। उसके पाँव में लकड़ी की खड़ाऊँ थी, मगर यह शख्स कामदार मखमली जूते, रेशमी घेरेदार शलवार, रेशमी जुब्बा और ऊंची सी टोपी पहने था। इब्ने अदना दुबला पतला था, मगर यह शख्स पीछे से मोटा ताज़ा ध्यो नजर आ रहा था। उमरू की चाल धीमी पड़ गई। आगे चलने वाले शख्स को इसका एहसास हुआ तो एक जगह मुड़कर उसने उमरू को रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया। उमरू ने देखा कि इब्ने अदना के सूखे पतले मगर नौरानी दाढ़ी वाले चेहरे की बजाय एक गोल भरा हुआ मोटी नाक और खतरनाक आंखों वाला चेहरा उससे मुखातिब है। दाढ़ी उस पर भी थी, मगर नौरानी की बजाय ट्राउनी। उमरू लपकता हुआ उसके पास जा पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठहरो, तुम कौन हो? इब्ने अदना कहाँ गायब हो गया? इब्ने अदना से तुम्हें क्या काम है? मेरे साथ चलते रहो, जहां जाना है पहुंचा दूंगा, उस शख्स ने जवाब दिया। उमरू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो जी, मैं तुम्हारा कैदी नहीं, मेहमान हूं, तमीज से बात करो। मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो एक कदम आगे ना जाऊंगा। कोई ऐरा गैरा नहीं कि तुमसे धौंस खा जाऊं। मेरा नाम उमरू है। तुम्हारे जैसे 360 भुतनों की दुम में खटखटा बांध चुका हूं, समझ गए? अरे वाह उमरू भाई, वो शख्स हंसकर बोला, तुम तो मजाक में बुरा मान गए, हद कर दी। इतने बड़े अय्यार होकर भी मुझे न पहचान सके। उमरू ने गौर किया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल इब्ने अदना जैसी मालूम हुई। उसने कहा, अरे तो क्या तुम इब्ने अदना हो? हाँ, खुदावंदे लका की कसम। मगर ये देखते ही देखते तुम्हारी शक्ल और हुलिया कैसे बदल गया? उमरू ने सवाल किया। ये सब उस तिलिस्मी नाली का करिश्मा है जिसे फाटक के सामने हम दोनों ने पार किया है, इब्ने अदना ने जवाब दिया। क्या मतलब? उमरू ने पूछा। मतलब ये कि पहले मैं एक नौरानी बुजुर्ग के नकली भेस में था, अब असली रूप में हूँ। तिलिस्मी नाली का करिश्मा ये है कि जो शख्स भी उसे पार करता है उसका सारा बहरूप उतर जाता है। इस तरह खुदावंद का कोई दुश्मन ख्वाह किसी भी बहरूप में महल के अंदर दाखिल होना चाहे, पहरेदारों को धोखा नहीं दे सकता। जिन लोगों को महल में दाखिले की इजाज़त होती है, पहरेदार उन्हें असली रूप में पहचानते हैं। उनके सिवा कोई और अंदर आने की कोशिश करे तो फौरन उसे तीरों और नेज़ों से छलनी कर दिया जाता है। तिलिस्म के अंदरूनी निज़ाम देखकर उमरू अशश कर उठा। उसका दिल गवाही देने लगा कि बिलाशुबा यह तिलिस्म फतह नहीं हो सकता। अमीर हमजा के लिए ये लोहे का नहीं फौलाद का चना साबित होगा। और उमरू का यह ख्याल गलत भी ना था। अव्वल तो अमीर हमजा को यही बात मालूम न थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तलवार के बगैर उनका तिलिस्म की जानिब रुख करना मुसीबत को गले में डालना होगा। दूसरा, अगर वो इस बात से बाखबर भी हो जाते तो भी कदम कदम पर उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मिसाल के तौर पर पहला अहम मरहला तिलिस्म की फसील तक पहुंचने का था। इसके लिए उन्हें जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरे हुए मैदान को तय करना होता, गर्द धुएं की वादी से गुजरना पड़ता और आखिर में आग और पत्थरों की बरसात वाले खित्ते को अबूर करना होता। दूसरा अहम मरहला उनके लिए फसील के अंदर दाखिल होने का था, और ये बात मालूम हो चुकी थी कि ना वो फसील में नकब लगा सकते थे, ना उसे पार कर सकते थे और ना उसका दरवाज़ा तोड़ सकते थे। तीसरा ख़तरनाक मरहला फसील के अंदर पहुंचने के बाद इब्ने अदना को हलाक करने का था, और इब्ने अदना के पहले ख़जाने की इमारत में जा छुपने की सूरत में उनका तिलिस्मी रुकावटों ही में उलझ कर रह जाना यकीनी था। चौथा और आखिरी मरहला लक्का के खौफनाक बॉडीगार्ड से निपटने का था। अव्वल तो इब्ने अदना को ख़त्म किए बगैर अमीर हमजा उन तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरा, अगर वो किसी तरह इसमें कामयाब भी हो जाते तो भी ये बात नामुमकिन थी कि वो तन्हा उन ज़बरदस्त सुरमाओं को दम के दम में ख़त्म कर देते या रास्ते से हटाकर लक्का तक जा पहुंचते। इब्ने अदना के कत्ल होते ही लक्का उनमें से कुछ को अमीर का रास्ता रोकने के लिए छोड़कर
और बाकी को अपने साथ लेकर आसानी से फरार हो सकता था। बेशक उमरू तिलिस्म के सारे अहम राज मालूम कर चुका था, अपनी आंखों से अंदर का सारा हाल देख चुका था, इब्ने अदना को अपना नाजबरदार बना चुका था, लका का भरोसा हासिल कर चुका था और इन्हीं बातों की वजह से वो अमीर हमज़ा की भरपूर मदद कर सकता था। मगर वो तो अमीर हमज़ा से नाराज़ था। लका की वफादारी और खैर ख्वाही का दम भर रहा था। तिलिस्म की दुनिया में रहकर ऐशो आराम के दिन गुजारने की सोच रहा था। महल की चहल पहल देखकर उमरू को अंदाज़ा हो गया कि लका इस वक्त दरबार में बैठा है और उसके सारे अमीर, वजीर, अय्यार और सिपा सालार उसके सामने हाजिर होंगे। बरामदे में पहुंचने के बाद उमरू के कदम सुस्त पड़ गए और किसी सोच में गुम हो गया। इब्ने अदना ने उसकी यह हालत देखी तो उसे बाजू से पकड़कर साथ साथ चलने लगा। उमरू अपनी फिक्र में कुछ इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास ही ना हुआ। चंद लम्हे बाद अचानक उसे अपना बाजू किसी फौलादी शिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस हुआ तो उसने नागवारी के साथ अपने बाजू को झटका दिया। इब्ने अदना ने मुट्ठी ढीली कर दी। अच्छा, तो ये तुम थे? उमरू ने रुक कर इब्ने अदना को घूरते हुए कहा। असली रूप में आने के बाद शायद तुम्हारी ताकत में भी इजाफा हो गया है। क्यों, क्या दर्द हो रहा है? इब्ने अदना बोला। मैंने तो बहुत आहिस्ता से हाथ रखा था। ये कहकर उसने उमरू का बाजू छोड़ दिया। उमरू गरज कर बोला, खबरदार, मुझ पर रौब जमाने की कोशिश न करना। तुम जैसे शहजोरों से निपटना मुझे आता है। आखिर क्या समझकर तुमने मेरा बाजू पकड़ा? क्या खुदावंद को तुम ये दिखाना चाहते हो कि मुझे पकड़ कर लाए हो? बस मेरा तुम्हारा मुआहदा ख़त्म। अब ना खुदावंद से ये कहूँगा कि तुम्हारे समझाने बुझाने से यहाँ आया हूँ, ना ये कहूँगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। दफ़ा हो जाओ। मुझे जाना है तो अकेला चला जाऊँगा। दरबार के करीब पहुँचकर उमरू ने जो ये तड़ी दी तो इब्ने अदना के हाथ पांव फूल गए। एकदम घिघिया कर कहने लगा, उमरू भाई, खुदावंद की कसम, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने ताकत दिखाने के लिए नहीं, आपके बराबर चलने के लिए आपका बाजू पकड़ा था। आप सोच में चलते चलते पीछे रह जाते और ये बात मेरे अदब और आपके शान के खिलाफ थी। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी हाथ न लगाऊंगा। बस आ गए अपनी औकात पर, उमरू ने कहा। चलो इस बार मुआफ़ करता हूँ, मगर देखो अपने इनाम का आधा हिस्सा देने में ज़रा भी बुखल किया तो समझ लेना क़यामत तक नहीं बख्शूंगा। बोलो, क्या कहते हो? खुदावंद की कसम उमरू भाई, आपका मुतालबा बहुत सख्त है। इब्ने अदना ने कहा, मगर मैं पूरा करूंगा, आपको हरगिज़ नाराज़ नहीं करूंगा, इत्मीनान रखिए। वैसे अपनी मेहरबानी से अगर आपने मुझे चौथाई हिस्सा मुआफ़ कर दिया तो यह एहसान कभी ना भूलूंगा। उमरू ने कहा, अब मैं तुमसे पूरा 3/4 हिस्सा लूँगा, एक रत्ती कम ना करूँगा। 100 दफ़ा गर्ज पड़े तो मानो, वरना अपना रास्ता लो। मैं जानू और खुदावंद तुम्हारा सारा पोल खोल कर रख दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को? खुदावंद की वफादारी का भी दावा करते हो और उसे धोखा देने पर भी कमर बस्ता रहते हो। लानत हो तुम्हारी इस झूठी बंदगी पर। उमरू को हत्थे से उखड़ते देखकर इब्ने अदना को उसकी मानते ही बनी। तिलिस्म के बाहर आधे पर सौदा हुआ था, मगर अंदर लालच में आकर 1/4 से उसे और हाथ धोने पड़ रहे थे। उसे डर हुआ कि कहीं बाकी चौथाई भी हाथ से ना जाए। चुनाचे जूं तू उमरू को राज़ी करके उसने आइंदा के लिए खामोश रहने का फैसला किया और इस तरह अदब से उसके साथ चलने लगा जैसे उसका गुलाम हो। चंद लम्हे बाद वो दरबार के दरवाजे पर थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सारे दरबार की निगाहें उमरू पर जम गईं। इब्ने अदना का चेहरा फ़ख्र से तमतमाने लगा। उमरू को लाने का सेहरा उसी का सर था। वज़ीर, अमीर, सिपा सालार सब आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। उमरू को देखकर उन्हें यकीन नहीं आता था कि ये दुबला पतला, लंबा और सूखी शक्ल वाला आदमी वही उमरू अय्यार है जिसके कारनामों की सारी दुनिया में पुकार है, जो अमीर हमज़ा का बचपन से खैर ख्वाह और मददगार था और जिसकी आमद का खुदावंद को बेचैनी से इंतज़ार था। मगर इसके बाद जब उनकी निगाहें इब्ने अदना के चेहरे पर पड़ती तो उसका फ़ख्र देखकर उनका दिल कह उठता, मुमकिन है इसके साथ नज़र आने वाला यही औल जलोल सा आदमी उमरू हो। खुदावंद से वो इसी को तो साथ लाने का वादा करके गया था। बख्तियारक और फरामुर्ज उमरू को पहले ही नज़र में पहचान गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब देखते ही देखते हालात बदल जाएंगे। खुदावंद लक्का का इकबाल बुलंद होगा, अमीर हमज़ा के फौलादी हौसले पिघल जाएंगे। खुशी से फूल गया, अपने 999 तिलिस्मात की बर्बादी का गम भूल गया। जैसे ही उमरू ने उसके करीब पहुंचकर उसे सजदा किया, लक्का ने अपने करोड़ों की मालियत का हीरों का हार गले से उतार कर उसे अनायत किया। जड़ाऊ बाजू बंद और अंगूठियाँ इब्ने अदना को इनाम में मिली। फरामुर्ज ने मोती और बख्तियारक ने अशरफियाँ उमरू पर निछावर की। अहले दरबार मरहबा मरहबा पुकार उठे। उमरू ने हीरों का हार जंबील में रखा और ललचाई हुई निगाहों से फर्श पर इधर उधर देखने लगा। नीचे हर तरफ अशरफियाँ और मोती बिखरे पड़े थे। उसका दिल चाह रहा था कि ये सब वो अपनी झोली में रख ले।
उसी लम्हे उसकी निगाह इब्न अदना की खुली हुई हथेली पर जा पड़ी और बाजू बंद और अंगूठियों के बड़े बड़े हीरे उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगे। उसे महसूस हुआ कि इब्न अदना इन चीज़ों को अपनी अंटी में रखने वाला है। ज़मीन पर बिखरे हुए मोतियों का ख्याल छोड़कर उसने इब्न अदना का हाथ पकड़ लिया। इब्न अदना डर गया कि उमरू बाजूबंद और अंगूठियां हड़प करने की फिक्र में है, मगर कबल इसके कि वो अपना हाथ छुड़ाता या जुबान से कुछ कहता, उमरू लक्का से कहने लगा, आलम पना, जितनी हजूर की वफादारी और खैर ख्वाही मैंने इस शख्स में पाई है दुनिया के किसी गुलाम में अपने आका के लिए ना होगी। इसमें शक नहीं कि अमीर हमजा से नाराज़ होने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद हजूर की बंदगी इख्तियार करने का ख्याल पैदा हो गया, मगर इस ख्याल पर अमल करने और आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर होने के लिए मुझे इसी शख्स ने आमादा किया। इब्न अदना ने अपनी ये तारीफ सुनी तो ज़मीन को भूलकर उसका दिमाग सातवें आसमान की सैर करने लगा। अहले दरबार उसे रश्क की निगाहों से देखने लगे। लक्का के दिल में उसकी कदर बढ़ गई। एक लम्हे रुक कर उमरू फिर कहने लगा, खुदावंद, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए इसने जिस तरह मेरी खुशामद की, इससे मुझे शक गुजरा कि इसकी ये कोशिश हजूर की खैर ख्वाही में नहीं बल्कि उस इनाम के लालच में है जो इसे मेरी वजह से हजूर की जानिब से मिलने की उम्मीद थी। मगर इसने आकाए वली नेमत अपनी खैर ख्वाही से तेरे इस गुलाम ने मुझे हैरान कर दिया। जब मैंने इस पर अपना शक जाहिर किया तो हजूर की बंदगी की कसम खाकर इसने कहा कि बेशक मुझे खुदावंद से इनाम मिलेगा, मगर खुदावंद की खुशनुदी के अलावा मैं उसका कोई लालच नहीं रखता। जो कुछ भी मुझे अता होगा भरे दरबार में सब का सब तुझे पेश कर दूंगा। इतना सुनते ही अहले दरबार एक साथ मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन पुकारने लगे। लक्का का चेहरा फ़ख्र से चमकने लगा। इब्न अदना बज़ाहिर अपनी इस तारीफ़ पर फूला न समा रहा था, मगर अंदर ही अंदर उमरू पर ताव खा रहा था। आधे के बाद 3/4 से हाथ धोकर वो मजबूरन 1/4 माल पर कनायत कर रहा था, मगर अब उमरू सारे का सारा हज़म किए जा रहा था। अब कुछ कहना सुनना उसके लिए मुनासिब ना था। बात ख़त्म करते ही उसका हाथ छोड़कर ज़ंबील सामने कर दी। दिल पर पत्थर रखकर उसने सारे जेवरात उसके अंदर डाल दिए। दरबार में एक बार फिर मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन की सदाएं गूंजने लगीं। बख्तियारक उमरू का ये दाव ताड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा जी इत्मीनान रखो, खुदावन से लौ लगाओगे तो यहाँ हर एक को ऐसा ही पाओगे। बस मलिक जी, उमरू ने कहा, फिर मैं भी मरते मर जाऊँगा, यह आस्ताना छोड़कर और कहीं ना जाऊँगा। मियाँ उमरू, शाह फ्रामुर्ज ने अपने जड़ाव कलाई बंद उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा नाम मुबारक हो, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। उमरू ने लपक कर कलाई बंद संभाले और उन्हें जंबील में डालते हुए बोला, खुदावन की अनायत आप पर कायम रहे। लक्का ने खुश होते हुए कहा, ए उमरू, हम तुमसे बहुत खुश हुए। हम इसी वक्त तुझे अपने ख़ास बंदों में शामिल करते हैं। तिलिस्म की हर नेमत और हर राहत तेरा हक ठहराते हैं। बॉडीगार्ड के बाग की जो इमारत भी तू पसंद करे वो तेरी होगी। जितनी कनीज़ें, खादिम और मुहाफिज तू चाहेगा तेरी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। इसके अलावा भी तेरी हर तलब पूरी की जाएगी और दरबार आम या दरबार ख़ास में आने जाने में किसी वक्त भी तुझसे कोई रोक टोक ना की जाएगी। खुदावंद, उमरू ने कहा, मैं हरगिज़ इतनी अनायतों का मुस्तहिक ना था। इस ज़रा नवाजी और कदरदानी का शुक्र अदा करना मेरे लिए मुश्किल है। बस आज से मेरा जीना और मरना सिर्फ हजूर के लिए होगा। जब तक हजूर के गुस्ताख और नाफरमान बंदों को 1000 शक्ल से दफा न कर दूंगा, ऐशो आराम हराम समझूंगा। इतना कहकर वो सांस लेने के लिए चंद लम्हे ठहरा, फिर बड़े फ़ख्र से बोला, अगर हजूर कबूल फरमाएं तो शुक्राने के तौर पर एक अहम तोहफ़ा पेश करूं। किसी का तोहफ़ा ख्वाह कितना ही आला और कीमती क्यों ना हो, मगर जब वो किसी को पेश किया जाता है तो देने वाला इनकसारी से काम लेते हुए उसे हकीर या मामूली तोहफ़ा कहा करता है। जब उमरू ने अपने तोहफे को अपने ही मुंह से अहम कहा तो लका से लेकर आम दरबारी तक सब चौंक पड़े और हैरत के साथ उसे घूरने लगे, क्योंकि 1-2 बालिश्त की मामूली सी ज़मील के अलावा उसके पास कोई सामान न दिखाई देता था। उमरू ने बड़े फ़ख्र से अहले दरबार पर निगाह दौड़ाई, इत्मीनान के साथ ज़ंबील को कंधे से उतार कर फ़र्श पर रख दिया और फिर ज़ंबील के मुंह के सामने बैठकर उसके अंदर एक हाथ डाल दिया। चंद लम्हे वो किसी चीज़ को अंदर ही अंदर टटोलता रहा, फिर उसे एहतियात के साथ बाहर निकालने लगा। देखते ही देखते ज़ंबील में से एक फौलादी खुद बाहर निकलता दिखाई दिया। फौलादी खुद के नीचे चौड़े और मजबूत जबड़े का एक बहुत ही रौबदार चेहरा भी ज़ंबील के मुंह से बाहर निकल आया और उसके नीचे एक मोटी गर्दन भी दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या? फ्रामुर्ज ने हैरत से कहा, ख्वाजा ये तुम किसका सर काट लाए हो? ये तो किसी जिंदा इंसान का सर है। लक्का ने सर पर निगाहें जमाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश है या गहरी नींद में है। मेरा ख्याल है, बख्तियारक बोला, इस सर के नीचे धड़ भी होगा और टांगे भी। आलम पना, उमरू ने लक्का से कहा,
4 शहज़ोर सिपाहियों को मेरी मदद के लिए हुक्म फरमाइए। लक्का ने इशारा किया और 4 सिपाही उमरू के करीब आ खड़े हुए। उमरू जंबील के धाने की दूसरी जाने बैठ गया और उसे दाएं बाएं से पकड़ने के बाद सिपाहियों से बोला, इस सर को एहतियात से बाहर खींचो। सिपाहियों ने गर्दन के नीचे हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता सर को बाहर घसीटा। देखते देखते एक चौड़ा मजबूत सीना, कुशादा शाने और भरे हुए फौलादी बाजू जंबील से बाहर निकल आए। अब उमरू ने 2 और सिपाहियों को इशारा किया। चारों ने मिलकर थोड़ी देर की जिद्दोजहद के बाद फौलादी ज़रा पहने हुए एक सूरमा को जंबील से बाहर निकाला और सहारा देकर खड़ा कर दिया। उस सूरमा के हाथ पैर रेशमी डोरी से बंधे हुए थे। बेहोशी की वजह से आंखें भी बंद थीं, मगर चेहरे पर ऐसा रोब था कि दरबारियों में से बहुतों को उसकी तरफ भरपूर निगाह डालने का हौसला न होता था। पूरे दरबार में उसकी टक्कर के बस चंद ही सरदार नजर आते। दरबार का हर शख्स ये जानने के लिए बेताब था कि ये कौन है। बहुत से लोग उसे अमीर हमजा समझने लगे थे, हत्ता के लक्का के वजीर तक को यह गलत फहमी हो गई। उसने उमरू से सवाल किया, क्या अमीर हमजा यही है? आलीजा, ये अमीर हमजा के लश्कर का एक बहुत बड़ा सरदार शहनशाह हिंद लंधूर है। शहजोरी और बहादुरी में अमीर हमजा के तमाम सरदारों में अफजल। अमीर हमजा के अलावा दुनिया का कोई पहलवान जादू की ताकत के बगैर इसे ज़ेर नहीं कर सकता। यही मेरा तोहफ़ा है, मैं इसे हजूर की खिदमत में पेश करता हूँ। क्या यह खुदावंद की बंदगी कबूल करेगा? बख्तियारक ने सवाल किया। सारा दरबार इस सवाल का जवाब सुनने के लिए बेताब था। नहीं, यह अमीर हमजा की वफादारी कभी तर्क नहीं कर सकता, उमरू ने कहा। अलबत्ता इसके ना होने से अमीर हमजा की ताकत को बहुत धक्का लगेगा। तो क्या? लक्का ने अपनी निगाहें उमरू के चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, तुम ये पसंद करोगे कि इसे जल्द से जल्द कत्ल कर दिया जाए? अगर हजूर इस बात को बेहतर और मुनासिब ख्याल करें तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैंने इसे हजूर की खिदमत में पेश कर दिया है, अब हजूर मुख्तार हैं, जैसा चाहें करें। लक्का कुछ देर उमरू के चेहरे का गौर से जायज़ा लेता रहा, फिर उसकी निगाहों का कड़ापन ख़त्म हो गया और उसमें फ़िक्रमंदी झलकने लगी। सारे दरबारियों ने खामोश होकर अदब से सर झुका लिए। फरामुर्ज़ और बख्तियारक सरगोशियाँ करने लगे। चंद लम्हे बाद बख्तियारक अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लक्का के वज़ीर के पास आया। उसके कान में कोई बात कही और वापस अपनी जगह पर चला गया। वज़ीर ने बढ़कर लक्का के कान में कुछ कहा। कुछ देर लक्का गौर करता रहा, फिर उमरू से मुखातिब हुआ, तुम जानते हो कि अमीर हमजा हमारे 999 तिलिस्म तबाह कर चुका है। तुम ये भी देख चुके हो कि इस आखिरी तिलिस्म को दुनिया की कोई ताकत फतह नहीं कर सकती। मुझे इसकी मजबूती पर पूरा एतमाद है, मगर ख्वाब में ना जाने क्या क्या कुव्वतें अमीर हमजा को दे चुका हूँ। ये बात मेरे बहुत से खैर ख्वाहों को खटकती है। तुम बचपन से अमीर हमजा के साथ रहे हो, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे और लंधूर के ना होने से उसका दिल टूट जाएगा और वो तिलिस्म फतह करने का ख्याल छोड़ के सीधा वतन की राह लेगा? खुदावंद वली नेमत, उमरू ने कहा, हमारे गायब होने से अमीर हमजा के हौसले बिलाशुबा पहले जैसे ना रहेंगे, मगर इतने पस्त भी ना होंगे कि वह फ़ौरन यहाँ से डेरे उठाकर चल दे। मैं समझता हूँ वह ज़रूर इधर आएगा और तिलिस्म फतह करने की कोशिश करेगा, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। खुदावंद की अनायत से मैं उसकी हर कोशिश नाकाम बना दूंगा और उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगा। फरामुर्ज़, बख्तियारक और लक्का के वज़ीर की आंखों में उमरू की ये बात सुनकर उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन लक्का ने बदस्तूर संजीदा रहते हुए कहा, उमरू, मैं तुम पर पूरा एतमाद करता हूँ, तुम मेरे लिए गैर नहीं रहे। क्या तुम बताओगे कि तुमने अमीर हमजा से निपटने के लिए कोई ख़ास तरकीब सोच रखी है? जी हाँ बंदा परवर, उमरू ने कहा। अमीर हमजा के तिलिस्म पर फतह याब होने की सूरत में खुद मेरी सलामती को भी खतरा होगा। मैं उसकी फ़िक्र से गाफिल कैसे हो सकता हूँ? हजूर की बंदगी इख्तियार करने का फ़ैसला करते ही मेरा दिमाग काम करने लगा। चुनाचे दरबार हॉल में दाखिल होने से चंद लम्हे पहले ही मैं एक आला और कारगर तजवीज़ सोच चुका हूँ। मुझे यकीन है कि यह तजवीज़ कामयाब होगी। या तो अमीर हमजा अपने लश्कर समेत हमारे हाथों तबाह होगा, या फिर तिलिस्म फतह करने की हसरत लिए हुए हर हालत में वतन कूच कर जाएगा। फरामुर्ज़ और बख्तियारक के चेहरे चमक उठे, मगर कबल इसके कि वो कुछ बोलते लक्का ने उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दिया। उमरू, लक्का ने जोश में आकर कहा, अगर तुम्हारी तजवीज़ ऐसी ही हुई तो तुम अपने से ज़्यादा मुझे किसी और पर मेहरबान ना पाओगे। मेरे बाद दुनिया की सारी नेमतें और राहतें तुम्हारे लिए होंगी। मेरे सारे वफादार बंदे तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे और इशारा दोगे तो आसमान के तारे भी तुम्हारे लिए तोड़ लाएंगे। अपनी तजवीज़ पेश करो, माँ बदौलत सुनने के लिए बेचैन हैं। उमरू ने दोजानू होकर लक्का की कुबा को बोसा दिया और फिर खड़े होकर अदब से कहने लगा, आलम पना, मैं जो कुछ करूँगा फ़र्ज़ समझ कर करूँगा।
इसके अलावा दिल में किसी लालच को जगह ना दूंगा। मेरी तजवीज़ ये है कि जिस तरह लिंदुर को गिरफ्तार करके लाया हूँ, उसी तरह अमीर हमज़ा के दूसरे नामवर सरदारों और बेटों पोतों को भी यहाँ लाकर कैद कर दूंगा। फिर जब अमीर हमज़ा तिलिस्म फतह करने की गर्ज से इधर का रुख करे तो उससे मुआहिदा किया जाए। हमारी शर्त ये होगी कि अगर वो खामोशी से वतन वापस चला जाए तो उसके गिरफ्तार शुदा सरदारों और शहजादों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। वो सब हमारे कब्ज़े में रहेंगे और हर साल 6 महीने हम उनको एक एक 2-2 करके रिहा करते रहेंगे। ये बात ना मानी गई तो एक साथ हम उन सब को मौत के घाट उतार देंगे। मुझे यकीन है कि अमीर हमज़ा अपने चहेते सरदारों और बेटों पोतों का कत्ल होना गवारा न करेगा। इस तरह ना सिर्फ उस वक्त वह हमारे सरों से टल जाएगा बल्कि बरसों इधर का रुख न करेगा। और अगर कहीं खुशकिस्मती से खुद अमीर हमज़ा मेरे हत्थे चढ़ गया तो फिर तो हमेशा के लिए किस्सा पाक हो जाएगा। रह गया उसका लश्कर तो हजूर के बॉडीगार्ड ही उसे तहस नहस करने के लिए काफ़ी होंगे। बहुत ही माकूल तजवीज़ है। बख्तियारक ने रान पर हाथ मारते हुए कहा। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। शाह फरामुर्ज खुशी से पहलू बदलते हुए बोल उठा। मैं भी तायद करता हूँ, लक्का का वजीर कह उठा। बहुत ही शानदार, लक्का बोला। उसका चेहरा चमक रहा था। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मगर उमरू, लिंदूर को तुम इत्तफाकिया तौर पर पकड़ लाए हो, क्या दूसरों को भी इतनी ही आसानी से गिरफ्तार कर सकोगे? हजूर इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। मंशा के मुताबिक इत्तफाकात पैदा करना और मुश्किल को आसान बनाना ही इस नाचीज़ का काम है। सारी ज़िंदगी यही करता आया हूँ। अलबत्ता इस रियायत की दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि तिलिस्म से बाहर जाने और अंदर वापस आने में कभी कोई रुकावट मेरी राह में हायल ना हो। ये रियायत मिल गई तो हर मौके से फ़ायदा उठाना मेरे लिए मुमकिन हो जाएगा। ये रियायत तुम्हारा हक है, लक्का ने कहा। मैं इसी वक्त तुम्हें इससे सरफराज करता हूँ। इतना कहकर लक्का ने अपने गुलूबंद के अंदर से टटोल कर एक हार सा निकाला और उमरू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये गले में डाल लो, लेकिन इसकी जान से ज़्यादा हिफाजत करना। इसे पहनने के बाद पीले खजाने के अलावा अंदर बाहर की कोई भी तिलिस्मी रुकावट तुम्हारा रास्ता न रोकेगी। उमरू ने आगे बढ़कर लक्का के हाथ से हार ले लिया। लक्का ने मुहाफिजों के सिपा सालार को हुक्म दिया, लिंदूर को अपनी हिफाजत में रखो और उमरू के लिए फौरन बाग में एक बेहतरीन मकान का बंदोबस्त कर दो। उमरू साहब भूखे वैसे ही कच्चे थे। ताम खाने के करीब पहुंचने पर खानों की महक जो उन्हें महसूस हुई तो और भी बेताब हो गए। दरवाज़ा ज़्यादा दूर नहीं था मगर ये चंद कदमों का फासला भी उन्हें तवील महसूस हो रहा था। आगे चलने वाले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे थे। उमरू के जी में आई कि सबको धकेल कर आगे निकल जाए, मगर हिम्मत ना हुई। लाचार अपने आगे चलने वालों को दिल ही दिल में कोसने लगा। ताम खाने के अंदर पहुंचने पर तो बेचारा कुछ देर के लिए अपने औसान ही खो बैठा। दरबार का सिंगार भी अपनी जगह खूब था, मगर उस कमरे की तो सजदज ही निराली थी। छत के रंगारंग नक्शो निगार ऐसे प्यारे और इतने दिलकश कि देखते जी ना भरे। जा बजा लटके हुए ऐसे बलौरी, झाड़ फानूस और रंग बरंगे कुमकुमे कि निगाह पड़े तो हटने का नाम ना ले। फर्श का कालीन इतना नरम और खुश रंग कि पैर रखने के बजाय पड़ रहने को दिल मचले। सुनहरी दीवारों और सतूनों पर बने हुए नक्काशी के काम की क्या बात थी। कहीं अकीक लगे हुए थे, कहीं मरजान। किसी नक्श को हीरे जगमगा रहे थे, किसी पर जमुर्द की बहार थी। कहीं लाल थे, कहीं शब चराग कौंदे मार रहा था। उमरू हैरान था कि क्या देखे क्या ना देखे। खाने की खुशबू ने जब पै दर पै उसकी भूख को डंक मारे तो वो कमरे के दरमियाने हिस्से की तरफ मुतवज्जा हुआ। वहाँ सोने की एक लंबी चौड़ी मेज़ के गिर्द चांदी की जड़ाऊ कुर्सियाँ रखी हुई थीं। सिरे की कुर्सी का पुश्ता दूसरी कुर्सियों से ज़्यादा ऊंचा था। उस पर लक्का बैठ चुका था। आगे की तरफ दाएं बाएं की कुर्सियों पर वजीर और फरामुर्ज शाह बराजमान थे। उनके बाद एक कुर्सी पर इब्ने अदना जम चुका था। इर्द गिर्द सफ़ेद बुर्राक लिबास में परिजाद खादिम अदब के साथ खड़े हुए थे। ये रंग देखकर उमरू चौंका और जाकर इब्ने अदना के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब जो उसने मेज़ के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक निगाह दौड़ाई तो फिर परेशान हो गया। मेज़ पर रखे हुए खाने पीने के सारे छोटे बड़े बर्तन सोने चांदी के थे और भाप निकलते हुए किस्म किस्म के खुश रंग और खुशबूदार खानों से भरे हुए। आखिर लक्का ने खाना शुरू करने का इशारा किया। उमरू ने अपना कमरबंद ढीला किया, आस्तीनें चढ़ाईं और प्लेटों पर टूट पड़ा। इरादा तो उसका यही था कि मेज़ पर मौजूद हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाए, किसी प्लेट को चखे बगैर ना छोड़ेगा। मगर मुसीबत यह हुई कि जिस खाने को हाथ लगाता बस खाए चला जाता। एक चीज़ को खाते हुए दूसरी को हसरत से तकता रहता। उसने कमरे में मौजूद हर शख्स से कई गुना ज़्यादा तेज़ी दिखाई, मगर फिर भी आदमी था, कितना खाता। आखिर दूसरों के हाथ समेटते समेटते
खुद उसकी भी ओजड़ी फूल गई। लाचार सब के साथ वो भी उठा। खाने के बाद सब लोग ताम खाने के बगली बरामदे में जा बैठे। यहाँ कुछ देर तक लक्का हुक्का नोशी करता रहा, साथ ही अपने वजीर शाह फरामुर्ज और बख्तियारक से सरगोशी भी करता जाता। आखिर उसने महफिल बर्खास्त करते हुए उमरू से कहा, सिपा सालार ने तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया है, जाकर आराम करो। जिस चीज़ की कमी महसूस हो उसे हुक्म करना, फ़ौरन मुहैया करेगा। बंदा परवरी का शुक्रिया, उमरू ने अदब से कहा, मगर मैं इस वक्त आराम नहीं काम करना चाहता हूँ। क्या मतलब? लक्का ने पूछा। मतलब ये है, उमरू ने कहा, कि अपनी तजवीज़ पर अमल करने के लिए मैं इसी वक्त यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है? लक्का ने कहा, कुछ दिन आराम कर लो। परसों के थके मांदे हो, ताज़ा दम होकर काम शुरू करना। बंदा परवर, उमरू ने कहा, अब आराम तो अमीर हमज़ा के अंदेशा से मुकम्मल निजात हासिल करके ही करूँगा। फ़िलहाल एक एक लम्हा कीमती है, इजाज़त दीजिए और इब्ने अदना को भी मेरे साथ जाने की हदायत फरमाइए। क्या तुम अमीर हमज़ा के लश्कर में जाओगे? लक्का ने सवाल किया। इस वक्त तो सिर्फ जंगल वाले छप्पर तक जाने का इरादा है, लेकिन अपना काम करने के लिए अगर अमीर हमज़ा के लश्कर में भी जाना पड़ा तो कदम पीछे ना हटाऊंगा। अच्छी बात है, जाओ। लक्का ने हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन होशियारी से काम लेना। गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को ख़तरे में मत डालना। आइंदा अगर किसी को गिरफ्तार करके लाओ तो उसे मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं, मुहाफिजों के सिपा सालार के हवाले कर देना। वो उसे मुनासिब वक्त पर मेरे सामने पेश कर दिया करेगा। वैसे तुम्हारा जब जी चाहे दरबार में आ जाया करना। और हाँ, बेशक इब्ने अदना को अपने साथ ले जाओ। जब तक हैदर करार की तलवार का ज़हूर नहीं होता, फसील के बाहर वो तुम्हारा बेहतरीन मददगार साबित होगा। जाओ, मेरा करम तुम्हारे साथ शामिल रहेगा। उमरू और इब्ने अदना ने दोजानू होकर लक्का की कुबा को बोसा दिया और वहाँ से रुखसत हो गए। महल की चहार दीवारी के फाटक पर उनके शेर मौजूद थे। तिलिस्मी नाली पार करके इब्ने अदना ने अपने आप को फिर पहले की तरह नौरानी दरवेश बनाया। इसके बाद दोनों खामोशी के साथ अपने अपने शेरों पर सवार होकर चल दिए। अब की बार आगे आगे उमरू था। इस मर्तबा पहरे पर मौजूद सिपाही उसे भी सलामी दे रहे थे। उमरू समझ गया कि इसका सबब लक्का का बख्शा हुआ तिलिस्मी हार है। फिर भी वो फसील के फाटक और मैदान की रुकावटों पर इसका असर देखने के लिए बेचैन था। इसी वजह से वो इब्ने अदना से ज़्यादा आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था। मुहाफिजों के बाग की चार दीवारी से निकलकर उसने अपने शेर की रफ्तार और बढ़ा दी। गालिबन ये भी लॉकेट ही का असर था। शेर इशारा पाते ही हवा हो गया